साथ संगत जी, आज हमारी चर्चा का विषय है कि एक राजा का भेड़ा संत के हवाले। तो एक राजा भेड़ा पाल रखा था, क्योंकि पहले भेड़ा लड़ाने की खूब प्रतियोगिता होती थी और सब खूब आनंद लेते थे भेड़ा लड़ा के। तो इसीलिए राजा भी भेड़ा का शौकीन था और एक भेड़ा पाल रखा था। भेड़ा को खाने के लिए ढेर सारा इंतजाम करके रखा था राजा। काजू, बादाम, किशमिश, चना, मटर, ढेर सारे इंतजाम करके रखा था। और जब भेड़ा फुल भोजन करके फिट होता तो राजा आजमाने के लिए थोड़ी सी घास लेकर के हाथ में भेड़े को बुलाता, तो भेड़ा आता और उसके हाथ से घास खा लेता। राजा बड़े असमंजस में था कि मैं इतना ढेर सारा इंतजाम इसके लिए करके रखा हूँ, लेकिन ये संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। तो साथ संगत जी, भेड़ा संतुष्ट हो जाए इसके लिए राजा ने एक प्रतियोगिता रखी और नगर में ऐलान करवा दिया कि जो भी इस भेड़ा को खिला पिला कर लाएगा, मेरे हाथ से घास नहीं खाएगा, उसे मैं 500 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दूंगा। अब ये बात आग की तरह सारे नगर में फैल गई। साथ संगत जी, लोग राजा के दरबार में आने लगे। जो भी उस भेड़ा को चराने के लिए लेके जाता, वो भी बड़ी चतुराई से खूब खिलाता पिलाता उसे, और ये अपने मन में विश्वास कर लेता कि राजा कितना भी प्रयास करेगा लेकिन भी राजा के हाथ से घास नहीं खाएगा। लेकिन जैसे ही वो राज दरबार में भेड़ा को लेकर के आते और राजा जब थोड़ी सी घास लेकर के भेड़ा को बुलाता, तो भेड़ा दौड़ के आ जाता और राजा के हाथ से घास खा लेता। लोग बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि मैं काजू भी खिलाया, बादाम भी खिलाया, चना भी खिलाया, ढेर सारी ऐसी सामग्री खिला दिया कि ये संतुष्ट हो जाए, लेकिन ये संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। एक दिन साथ संगत जी, उसी नगर में एक संत आया। संत को भी ये बात मालूम पड़ी कि राजा ने एक प्रतियोगिता रखी है कि जो भी भेड़ा को संतुष्ट कर देगा उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। संत ने लोगों से कहा कि मुझे राजा के पास लेकर के चलिए, मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूँगा और राजा के भेड़ा को संतुष्ट करके दिखाऊंगा। साथ संगत जी, लोग संत को राजा के दरबार में लाए और शर्त के मुताबिक वो संत भेड़ा को लेकर के गया। साथ संगत जी, दास यहाँ पे थोड़ी सी अपनी बात बदलेगा कि जिस तरह से राजा भेड़ा के लिए ढेर सारे इंतजाम करके रखा, लेकिन फिर भी भेड़ा संतुष्ट नहीं था, कहीं भी मुँह मार लेता था, उसी तरह से ये परमपिता परमात्मा हम मनुष्यों के लिए खाने पीने के ढेर सारे सुंदर सुंदर इंतजाम करके रखा है। फल फूल का इंतजाम करके रखा है, गेहूँ चावल दाल का इंतजाम करके रखा है, लेकिन साथ संगत जी, इन खाद्य सामग्रियों से हम सभी इंसान भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं।
आज साध संगत जी जो जानवर खाने को तैयार नहीं है वो इंसान खाता हुआ चला जा रहा है। जानवरों को भी इंसान खा जा रहा है, कीड़े मकोड़ों को भी इंसान खा जा रहा है, सांप बिच्छू को भी इंसान खा जा रहा है। साध संगत जी इंसान तो जानवरों से भी बदतर होता हुआ चला जा रहा है, उसी भेड़ा की तरह संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। अब संत जी साध संगत जी उस भेड़े को लेकर के गया चराने के लिए, और भेड़े को कुछ समय चराता और कुछ समय चराने के बाद थोड़ी सी घास लेकर के भेड़े को बुलाता, और भेड़ा जैसे ही घास खाने के लिए आगे बढ़ता वैसे ही वो संत उसके मुंह पे एक डंडा मार देता। यही सिलसिला पूरा दिन चलता रहा साध संगत जी। थोड़ा समय संत भेड़े को चराता और थोड़ा समय चराने के बाद फिर थोड़ी सी घास लेकर के भेड़े को बुलाता, और जब भेड़ा खाने के लिए आता एक डंडा फिर उसके मुंह पे मार देता। अंत में भेड़ा इतना डर गया कि संत चाहे जितनी बार उसको बुलाएं लेकिन वो संत के हाथ से घास खाने को तैयार नहीं। संत जी एकदम संतुष्ट हो गए कि अब ये राजा के हाथ से घास नहीं खाएगा। तो संत जी ने उस भेड़ को राजा के दरबार में लेकर के आए और राजा साहब से कहा कि राजा साहब अब आप इसे घास खिला कर देखिए, अब ये आपके हाथ से घास नहीं खाएगा। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए ढेर सारे लोग वहाँ पर एकत्रित थे। राजा घास को मंगाया और राजा के बगल ही वो संत खड़ा हो गया, हाथ में संत के डंडा था ही। राजा जब भेड़ को बुलाता घास दिखाता तो राजा को न देख करके संत को देखता। जितनी बार वो राजा घास खाने के लिए भेड़ को बुलाता उतनी बार वो राजा को न देखता, संत को देखता कि संत बगल में खड़ा है डंडा लेकर के, और अभी फिर हमें डंडे की मार पड़ेगी। साध संगत जी संत की जय जयकार होने लगी और राजा अपनी बात के मुताबिक 500 स्वर्ण मुद्राएं उस संत को भेंट में दिए। और साध संगत जी यहाँ पर विचार करने की बात है कि जिस तरह से राजा ढेर सारा इंतजाम उस भेंट के लिए करके रखा था, उसी तरह से ये परमपिता परमात्मा ढेर सारा इंतजाम हम सभी के लिए करके रखा है और हमें मनुष्य का जन्म दिया। हम कहते भी हैं कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे परलोक सवारा। लेकिन वास्तव में साध संगत जी हम इस मनुष्य के जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं। उपयोग तो तब होता है इस मनुष्य के जीवन का जब हम किसी संत की शरण में चले जाते हैं, सद्गुरु के चरणों में स्वयं को झुका लेते हैं, तब साध संगत जी हम सद्गुरु के हिसाब से अपना जीवन जीने लगते हैं। और कहते भी हैं कि खाना पीना उठना बैठना हमें सिखाया मुर्शद ने। खाने का मतलब कि सद्गुरु के चरणों से पहले हम कुछ भी खाते थे, लेकिन साध संगत जी जब सद्गुरु के चरणों में हम झुके तो सद्गुरु ने हमें सचेत कर दिया कि जो भोजन आप कर रहे थे ये आपका भोजन नहीं था। आपके भोजन के लिए तो परमात्मा ने कितने कितने सुंदर फल बनाए हैं, चावल बनाए, गेहूँ बनाए और अन्य सामग्री बनाई है, वो आपका भोजन है, उसे करो। कहने का भाव है खाना, हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है वो सद्गुरु ने हमें सिखाया। पीना, पीने का मतलब साध संगत जी कि हम कुछ भी पीते थे, पीने के लिए जो हमें पीना नहीं चाहिए था वो भी साध संगत जी हमेशा हम पीते रहते थे। लेकिन सद्गुरु ने हमें सिखाया कि आपको क्या पीना है, खाना पीना उठना बैठना, किसके साथ में हमें उठना बैठना है, ये सब मुझे मेरे सद्गुरु ने सिखाया साध संगत जी। तो जिस तरह से उस भेड़े को संत जी ने सुधार दिया, उसे तृप्त कर दिया, उसी तरह से आज ये सद्गुरु मेरे जीवन में आया है और हमें शब्द रूपी बाण मार रहा है। शब्द रूपी बाण से साध संगत जी हमें हमारे लक्ष्य को ध्यान करा रहा है कि आप मनुष्य के जन्म में क्यों आए थे, भोग विलास के लिए नहीं आए थे, आप तो मुक्त होने के लिए आए थे। तो साध संगत जी विचार करने की बात है कि हमें सद्गुरु के वचनों को मान करके निरंतर इसके रास्ते पर चलते हुए साध संगत जी अपने जीवन को बिताना है। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा।